जो सादीन साहब के कार्यक्रम है, जो कार्य किए हैं, उनका जो अधूरा है सपना उनका पूरा करना है। वो हैं बिजनेसमैन हैं, प्लांट वाला हैं, कंपनी वाले हैं। निश्चित है हमारे सिवान जिला में कहीं ना कंपनी लगेगा तो लगेगा। यही हमारा सपना था। विकास पुरुष डॉक्टर जायसवाल जैसा इस पूरे विधान परिषद के चुनाव में उनसे बेहतर मोदी का गुजरात से आकर बनारस जीते हैं। लेकिन जनता कह रही है कि जैसे शहाबुद्दीन साहब ने अच्छा से अच्छा काम करवाया था, प्रयास किया जाएगा कि ये भी उतना ही अच्छा काम कराएं। इनसे राय दिया जाएगा कि भाई अच्छा से अच्छा चुनाव जीत रहे हैं। अब विनोद जायसवाल चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं, केवल एक फॉर्मेलिटी पूरा करना है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। नमस्कार, मैं हूं परवेज अली और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार न्यूज एक्सप्रेस इस वक्त पहुंची हुई है मैरवा प्रखंड के बड़गांव पंचायत में, जहां पे हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर के कि इनका अपना प्रत्याशी कैसा हो और कैसा ये लोग अपना मूड बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं यहाँ के स्थानीय हैं श्रीकांत जी। इनसे हम जानते हैं कि ये कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं विधान परिषद को लेकर के, विधान परिषद चुनाव को लेकर के। सबसे पहले मैं बिहार न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो आप कह रहे हैं विधान परिषद का, तो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी जो पहले में विनोद जायसवाल थे, आज हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय किया गया है। विनोद जायसवाल है, साफ सुथरा छवि के हैं और काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं। यहाँ सिवान उनका घर है। जो लोग वाकावा में कहते हैं बाहरी हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आज विधान परिषद का चुनाव हो रहा था, ऐसे 6 साल पहले भी हुआ था, वो हमारे साथ थे। लेकिन 4 दिन चुनाव रहने के कारण उन लोग NDA के साथ चले गए थे। पिछली बार भी चुनाव में विनोद जायसवाल जी को हार का सामना करना पड़ा था, इस बार भी वो प्रत्याशी के रूप में है राजद गौरव से। तो क्या मानते हैं कि जो कमियां पिछली बार रह गई थी वो इस बार पूरी हो जाएगी? जी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। उस समय थे पहले चुनाव लड़े थे, हो सकता थोड़ा सा माइनर वोट से वो हार जीत हुआ था, 40-50 के अंतराल से वोट का हार जीत हुआ था। इसमें जानबे करते हैं कई तरह का चुनाव है, लेकिन वैसा मौका इस बार नहीं है। हमारे सारे वरिष्ठ नेता लोग का कल ही आगमन है, उनके लिए एकदम एक तरफा सारे हमारे कार्यकर्ता, सारे वर्कर, सारे हमारे गार्जियन लोग लगे हुए हैं। सारे जनप्रतिनिधि एकदम एक तरफा चुनाव हमारे जीत रहे हैं हमारे प्रत्याशी। एक तरफ BJP से कैंडिडेट हैं तो दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी में रईस खान साहब हैं, उनको लेकर के आप लोग बीच कैसी लड़ाई रहेगी? जी देखिए, जो अभी प्रत्याशी NDA का तो तय नहीं हुआ है जी, चाहे तय भी हो जाए उससे हम लोग को लड़ाई ये नहीं है। हम लोग एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। अब विनोद जायसवाल चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं, केवल एक फॉर्मेलिटी पूरा करना है। आपके पार्टी से कद्दावर नेता थे राजद के अजय भास्कर चौहान, जो अभी खुद MLC चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। तो इनके मैदान में उतरने से क्या लगता है कि आप लोग की लड़ाई मतलब कैसी रहेगी? उनको हमारे पार्टी ने प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा का बनाया हुआ था। क्या कार्यक्रम है उनका, एक सूत्रीय उनका कार्यक्रम समझ लीजिए। पहले हमारे ही पंचायत के, हमारे ही गांव के हैं, अति पिछड़ा समाज से हैं वो। 15 साल में विगत उनके साथ रहा हूँ, उसी पंचायत का हम प्रतिनिधि रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य के। इस बार मुखिया लड़े हैं। 15 साल या 20 साल के बाद रोस्टर चेंज हो जाता है, जो सरकार ने बनाया है। अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इस बार ऐसे 2 साल पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उन्होंने हमारे साथ कैंपिंग किया, हम लोग कैंपिंग किया। कैंपिंग में कह रहे थे अब हमको विधानसभा लड़ेंगे, श्रीकांत लड़ेंगे। वो बलौल बात है उनके पास, बलगलौल बात है। जाति धर्म का बांटना उनका काम है। वो
आज से 6 साल भी पहले इसी चुनाव में छोड़े थे, आज भी इसी चुनाव में उन्होंने पार्टी छोड़ा है। पार्टी में क्या लग रहा है कि जो इस बार बागी हुए हैं फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा या राजद का वोट कुछ डिस्टर्ब होगा? नहीं, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो कोई गोल हाथ पट के छटपटाए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी तो हमारा इस समय इतना कंटेस्ट है, देखा ना 12 घंटे के अंदर कार्रवाई हुआ उन पे। ऐसा कोई नहीं है कि जिनको पार्टी द्वारा एक बहुत शीर्ष नेता द्वारा तय करके उनको दिया जाता है पोस्ट। इनको चाहिए, अब इनको क्या बोलिएगा, दल बदलू नेता बोलिए ना, जैसे ओम प्रकाश यादव हैं, देख लिए आप, MP गए, दिल्ली गए, पटना है, पटना से सिवान के बैठ गए ना, वही हाल है इन लोगों का। जहाँ फायदा देखा लोग तहाँ कल जाएगा लोग। इनसे बड़े बड़े नेता राजद में लालू यादव का सम्मान बोला करते थे, आज देखिए कहाँ नाम है, कहीं पेपर में नाम उनका आता है, रामकृपाल यादव, पप्पू यादव, क्या हुआ? राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, 1 नंबर का पार्टी है आपके बिहार में, आप देखिए सामने। चलिए, हमारे साथ इस पंचायत के, बड़गांव पंचायत के स्थानीय मुखिया भी हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनका क्या कुछ विचार है विधान परिषद चुनाव को लेकर के। सर बताया जाए, ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो RJD के शुरू से वर्कर रहे हैं, आज भी RJD हैं। क्या उम्मीद करते हैं इस बार चुनाव में? चुनाव हम लोग जीतेंगे, फाइनल है जो चुनाव जीतेंगे, उसमें कोई चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, जसवाल जी जीत रहे हैं, कोई असर नहीं है। अगर आपके प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं तो कैसा सिवान देना चाहते हैं, किस तरह का काम कराना चाहेंगे? हम लोग तो चाहेंगे कि जैसे शहाबुद्दीन साहब ने अच्छा से अच्छा काम करवाया था, प्रयास किया जाएगा कि ये भी उतना ही अच्छा काम कराएं। इनसे राय दिया जाएगा कि भाई अच्छा से अच्छा सिवान को बनाइए। पिछली बार जो विधान परिषद अध्यक्ष रहे हैं उनके द्वारा कुछ कार्य किया गया है? विधान नहीं, हम लोग क्या नहीं हुआ, हम लोग के सांसद का 1 नया पैसा नहीं लगा, विधान परिषद का छोड़िए ना, यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उनका 1 रुपया नहीं लगा पूरा मैरवा प्रखंड में। सही बात है, ये पैसा नहीं दिया, उनसे खुद हम मिले हैं। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से देख लीजिए, पश्चिम तरफ 8 गांव यहाँ पानी से जूझ रहा है जी। 5 साल हो गया, यहाँ ना गेहूँ बोया गया है ना धान बोया गया है। हम खुद सांसद से मिल करके कहे कि देखिए ये हमारे यहाँ समस्या है, आप नाला का व्यवस्था कीजिए। तो कहे जे ठीक है, आप लोग देखिए नरेगा से हो सके तो करवाइए। हम कहे ठीक है, वो तो होगा, नरेगा से करवाएंगे कि नहीं करेंगे तो हमारा काम है, लेकिन हमसे आप सांसद हैं, आप इतना विकास के लिए बोल रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक विकास का काम है। देखिए 8 गाँव मर रहा है खाने बिना, उसके 3 दिन के बाद सिवान DM से भी हम कहे, तो देखिए क्या हो रहा है, क्या सरकार कर रही है। हम आपके जो कैंडिडेट हैं प्रत्याशी हैं विनोद जायसवाल जी, उनके ऊपर बाहरी का आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि बाहरी हैं, फिर वो जीत जाएंगे तो यहाँ दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं कैसे उन पर विश्वास करें? अब देखिए बाहरी का क्या बात है, हम लोग पार्टी के हैं, पार्टी का जो आएगा नरेंद्र मोदी तो गुजरात से आकर के बनारस जीते हैं, लेकिन जनता कह रही है काम कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी का लगन होना चाहिए कि हम जहाँ चुनाव जीत रहे हैं वहाँ विकास का काम करें। जी बताइए, क्या चाहते हैं आप? विनोद जायसवाल जैसा इस पूरे विधान परिषद के चुनाव में उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है, और निश्चित रूप से इस बार वो चुनाव जीत रहे हैं नहीं समझिए कि वो चुनाव जीत चुके हैं, केवल औपचारिकताएं बाकी हैं। चुनाव जीतना तय है। RJD के साथ साथ महागठबंधन के सारे लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं एक पैर पर खड़ा होकर के मेहनत कर रहे हैं। जो भी जनप्रतिनिधि वोटर हैं प्रत्याशी उनसे खासतौर पर क्या अपील करेंगे? जो वोटर हैं वो देख रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट हैं उनकी छवि कैसी है। इस आधार पर विनोद जायसवाल से साफ सुथरी छवि अभी किसी कैंडिडेट की नहीं है, जितने मैदान में दिख रहे हैं। क्योंकि इस चुनाव में धन बल का भी प्रयोग होता है। वो तो होता है, सब कोई करता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हर कोई करता है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। कहने के लिए कोई भाषण में कुछ भी कह दे, लेकिन करता सब कोई है, कोई कसर नहीं छोड़ता है। चलिए, आखिरी सवाल, आप अपने माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधि वोटर हैं उनसे क्या अपील करें चुनाव में? मैं अपने 8 पंचायत, मैरवा प्रखंड में 8 पंचायत है और एक नगर पंचायत है, सभी हम अपने मुखिया जी से और BDC सदस्य और सभी वार्ड सदस्य अपील करेंगे, एक विनोद जायसवाल को एक बार आप लोग मौका दीजिए और साफ सुथरा
और उनको देखिए, पहले चरित्र भी देख लीजिए, अदर जो आ रहे हैं प्रदेश में उनको भी चरित्र आप देखिए, और तब आप जाइए और ब्लॉक में जाके अपना वोट करिए और उनको आप विजयी बनाइए। और उसके बाद उनका वादा है इस सिवान जिला में जो सादिल साहब के कार्यक्रम है, जो कार्य किए हैं, उनका जो अधूरा है सपना उनका पूरा करना है। वो हैं बिजनेसमैन हैं, प्लांट वाला हैं, कंपनी वाले हैं। निश्चित है हमारे सिवान जिला में कहीं ना कंपनी लगेगा तो लगेगा। यही हमारा सपना था विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का, वो सपना हम लोग साकार करेंगे। ये थे हमारे साथ मैरवा प्रखंड के बड़गांव पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों ने, जिन्होंने विनोद जायसवाल जी को जिताने के लिए जनप्रतिनिधियों से अपील किया है। और इन लोगों का कहना है खास तौर पे कि जो भी अगर हमारे प्रत्याशी जीत जाते हैं तो पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन राज के साथ परवेज। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।